यहाँ पे बात करेंगे तमिलनाडु को लेकर। तो तमिलनाडु ने एक और इनिशिएटिव है जो कि लिया है, वो लिया है मेयोनीज को लेकर। मेयोनीज आपने सभी ने कभी ना कभी तो खाई होगी। ये मेयोनीज है ना, मेयोनीज काफी लोग जो है वो टेस्ट के पर्पस के लिए मोमोज के साथ में या और भी बहुत सारी चीजों के साथ में आपने इसका कंजप्शन किया होगा। तमिलनाडु ने इसको बैन कर दिया है। तो अगर आप तमिलनाडु जाओगे तो आपको मायोनीज नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी रॉ एग से बनाई जाती है, क्योंकि रॉ एग से ही बनती है। मेयोनीज बनती कैसे है वैसे? सिंपल, इसमें क्या होता है कि आप रॉ एग्स है जो कि लेते हो, जो उसका येलो वाला पार्ट होता है ना, यॉक वाला पार्ट होता है, वो आप लेते हो। उसको फिर क्या करते हो कि आप वेजिटेबल ऑयल है या फिर कोई सोयाबीन ऑयल है, इसके साथ में ब्लेंड करते हो, उसके बाद विनेगर और ये सब चीजें डालते हो। तो कुल मिला के क्या हुआ है कि तमिलनाडु ने बैन कर दिया है अगर कोई भी रॉ एग से मेयोनीज को बना रहा है तो। ये बैन इसलिए किया गया है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 सेक्शन 30 के अंदर इसको बैन किया गया है। ठीक है। और 8 अप्रैल से ही इसको इम्प्लीमेंट है, जो कि ऑलरेडी 1 साल के लिए कर दिया गया है। कारण ये बताया गया है कि रॉ एग मायोनीज से जब बनाते हैं ना, तो फूड पॉइजनिंग के रिस्क जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अंदर सैल्मोना ई कॉली, लिस्टीरिया, ऐसे कई सारे पैथोजेंस है जो कि देखने को मिलते हैं, जिससे लोगों की हेल्थ के इश्यूज है जो कि होते हैं। अब आप ये बोलोगे सर तमिलनाडु में तो ये बैन हो गया, पूरे देश में तो बिक रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? और देखो, पूरे देश में बिक रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे जो गलत बिक रही है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे कितने सारे प्रोडक्ट है, पतंजलि से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि यूएस में और इंडिया के बाहर जाते ही बैन हो जाते हैं, है ना, क्योंकि क्वालिटी के अंदर फेल हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो तमिलनाडु का अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने किसी भी चीज को अगर अच्छा नहीं पाकर अगर उसको बैन किया है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। समझ गए? अब इसमें क्या होता है कि मायोनीज अगर आप घर पे बना रहे हो ना अपने, तो घर पे बनाने वाला तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे कि आप घर पे जब बनाते हो ना, तो आप रॉ एग ले लो। एग लेने के बाद में आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ऑयल को लेकर है। जब आप घर में बनाओगे तो आप ऑलिव ऑयल काम में लो या फिर अवाकाडो ऑयल काम में लो, तो ये हेल्थी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है मार्केट के अंदर जो है ना, वो लोग जो है वो सोयाबीन का या रिफाइंड ऑयल है जो कि काम में लेते हैं, तो वो जो है वो ज्यादा सही नहीं होता है। समझ गए? यही तो फर्क है। मार्केट में खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? ओके, आपको अगर कुछ भी खाना है ना अगर, तो आप घर में बना के खाओ, क्योंकि घर में आप क्वालिटी को मेंटेन करोगे, आप ऑयल सही लोगे, आपके मसाले सही होंगे। समझ गए? लेकिन मार्केट में क्या होता है, जब आप किसी रेस्टोरेंट या किसी बार स्ट्रीट पे खा रहे होते हो, तो उनका जो एजेंडा होता है वो होता है प्रॉफिट। आपकी मम्मी का एजेंडा प्रॉफिट नहीं होगा। या जब आप खुद खाना बनाओगे तो आपका एजेंडा प्रॉफिट नहीं होता कि मैं कम चीज में बना लूं अपना खाना। आप खाने को मेंटेन करते हो। समझ गए? बैंकिंग कल अपन बोर्ड के ऊपर स्टार्ट करेंगे क्लास। वो बात आपकी सही है प्रिया कि ऑलिव ऑयल सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मेयोनीज बना रहे हो तो यानी कि बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आप बेचने के लिए नहीं बना रहे हो। समझ गए? आप अपने खाने के लिए बना रहे हो, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी के अंदर बना रहे हो। तो सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशनरी मेजर इसलिए इनके द्वारा लिए गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, सेल हो गया, पैकिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हर तरीके से इसको बैन है जो कि कर दिया गया है। इससे पहले भी तमिलनाडु ऐसे एक्शन ले चुका है, जैसे कि नेस्ले की जो मैगी आई थी ना, मैगी की नूडल्स, उसके अंदर लीड का कंटेंट पाया गया था, तब भी ये बैन है जो कि किया गया था। इसके अलावा कई सारे फ्लेवर्ड मिल्क के प्रोडक्ट है, उनको भी सेफ्टी नॉर्म्स वायलेशन के चक्कर में बैन है जो कि 2020 के अंदर किया गया था। ठीक है। और सबसे बेस्ट जो ऑयल माना जाता है वो वैसे ऑलिव ऑयल ही माना जाता है, लेकिन खैर ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा होता है। कोई बता सकता है कितना महंगा आता होगा? आपने वैसे जो घर गृहस्थी चला रहे होंगे उनको तो आइडिया होगा, कौन सा ऑयल जो है वो कितना महंगा आता है। मेरे को लगता है आप लोगों से ज्यादा तो मुझे पता होगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक तो होता है सोयाबीन का ऑयल, ऑलिव ऑयल हो गया, आपका आलमंड ऑयल हो गया, अवाकाडो हो गया, थोड़ा बहुत भी आप
जैसे सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन मेरे ख्याल से 125 रुपए पर लीटर के आसपास है जो कि आता है ना, ये आसपास। हाँ, एक और फेमस ऑयल जो कि बहुत ज्यादा धड़ल्ले से काम में लिया जाता है, पाम ऑयल। ये होता है 475 रुपए के आसपास। एक सनफ्लावर भी होता है आपका। सनफ्लावर भी बहुत सस्ता आता है, 100 रुपए या 115 120 रुपए के आसपास आता होगा आई थिंक, है ना। मस्टर्ड ऑयल भी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, काफी लोगों को पता है, मस्टर्ड ऑयल भी आसपास ही है, 130 140 के आसपास। मूंगफली का तेल भी इतने का ही आता है, 150 रुपए के आसपास का, है ना। तो अगर आप देखोगे नॉर्मली तो आपका सनफ्लावर हो गया। ऑलिव ऑयल तो बहुत महंगा आता है, ऑलिव ऑयल तो आपके, ये मान के चलिए 800 रुपए, 850 से लेकर 1200 के बीच में है जो कि आपको देखने को मिलता है। अगर रिफाइंड भी लाओगे ना आप ऑलिव ऑयल, तो भी आपको 500 600 700 रुपए के आसपास तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ऑलिव ऑयल को हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है, और वो भी यूरोप से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, स्पेन से, इटली से, ग्रीस से। स्पेन जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जो कि ऑलिव ऑयल का इंडिया को माना जाता है। तो जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या मेडिटेरियन डाइट जो फॉलो करते हैं, है ना, वही ज्यादातर जो है वो ऑलिव ऑयल को काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए। और आपके हार्ट के लिए भी अच्छा होता है ना। और स्पेन के अंदर क्या, लास्ट ईयर भी थोड़ा ड्रॉट पड़ गया था, थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो उसकी काफी बढ़ गई थी। ओके, चलिए, ये सारी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। आगे बात करते हैं यहाँ पे टेक नेक के बारे में। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए टेक नेक क्या होता है, आपको मालूम है।